अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। मेरा नाम हारून है। जैसा कि आप जानते हैं, हम 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के डिज़ाइनर विलास कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का पर्पज़ है आप लोगों को बताना कि 5 मरले का घर आप कितनी कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं, आपके पास कितने फंड्स होने चाहिए तो आप अपने 5 मरले के घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीलॉग को एंड तक ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। और नंबर 2 के ऊपर के ये वीडियो हमारी 2 पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 1 ग्रे स्ट्रक्चर एंड नंबर 2 फिनिशिंग। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर के ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर चीजें कौन कौन सी इंक्लूडेड होती हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आपके प्लॉट की डिगिंग से लेकर आपके घर के प्लस्तर वर्क तक जो भी चीजें बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूडेड है वो सब ग्रे स्ट्रक्चर में आती हैं। जैसे ईंटों का काम, प्लिंथ बीम का काम, डीपीसी का काम, लेंटल बीम्स, रूफ स्लैब पोरिंग और आपकी मुमटी की जो पोरिंग है वो, आपके घर की बाउंड्री वॉल्स, ओवरहेड वाटर टैंक, ग्राउंड फ्लोर वाटर टैंक, ये सारी चीजें आपकी ग्रे स्ट्रक्चर में आती हैं। इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं और आने वाले टाइम में हम बनाने भी वाले हैं। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो व्यूवर्स, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है आपकी ब्रिक वर्क। कि अगर आपने ईंटें कहाँ से लेनी है, आपको कम से कम 35,000 से लेकर 40,000 तक ईंटें रिक्वायर्ड है एक पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। और ये ईंट आपको अच्छी ईंट, अच्छा जिसकी पीएसआई स्ट्रेंथ अच्छी है, तकरीबन 900 के करीब है, वो आपको आजकल मार्केट प्राइस पे 17 रुपए के मुताबिक कॉस्ट करेगी आपकी साइट के ऊपर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। इसकी टोटल कॉस्ट व्यूवर्स आपको 5.5 लाख रुपए के करीब पड़ेगी। जितने आपके घर में ईंटें यूज होंगी वो तकरीबन 5.5 लाख रुपए के करीब आएंगी। तो व्यूवर्स, दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज सबसे ज्यादा ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर यूज होती है वो है आपका सीमेंट। कि आपके डीपीसी लेवल से लेकर आपके छत तक जितना भी ग्रे स्ट्रक्चर वर्क है सबके अंदर सीमेंट का बेहतरीन इस्तेमाल करना है आपने। नंबर 1 के ऊपर आपको मैं ये बताता चलूँ सीमेंट से रिलेटेड के जो टॉप क्वालिटी सीमेंट है वो 3-4 किस्म के हैं। अस्करी सीमेंट, फौजी सीमेंट, दीवान और बेस्ट वे। इसमें से बेस्ट वे एक ऐसी क्वालिटी है कि जो हर बंदा अपने घर में लगाए और मुतमईन हो जाए। ये बैग तकरीबन आप कह लें कि आपको 1050 या 1060 रुपए का मिलेगा और 1100 बैग आपकी टोटल ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर लगने हैं। तो तकरीबन ये 11.5 लाख रुपए के करीब आपका सीमेंट लग जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि ये सीमेंट आपका आपके ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे, आपके प्लिंथ बीम से लेकर आपकी फ्लोर डिगिंग से लेकर आपके प्लस्तर वर्क तक यूज होगा। तो जितना भी सीमेंट आप अपने घर में यूज करें, कोशिश करें टॉप क्वालिटी का यूज करें। और कॉस्ट मैंने आपको इसकी बता दी है कि तकरीबन 11.5 लाख रुपए का सीमेंट आपके ग्रे स्ट्रक्चर को कॉस्ट करेगा। थर्ड नंबर पे व्यूवर्स, ग्रे स्ट्रक्चर में जो चीज यूज होती है वो है आपका स्टील। आपने जब अपने फ्लोर, अपने प्लॉट की डिगिंग करनी है, वहां से लेकर आपके जो मुमटी है, बाउंड्री वॉल्स है, वहां तक आपकी स्टील की यूजेज आएगी। स्टील आपने सबसे पहले तो लेना है अच्छे ग्रेड का। मैंने स्टील के ऊपर एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो कोई बंदा आपको स्टील परचेजिंग में धोखा नहीं दे सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता। स्टील आपके 5 मरले के घर के अंदर फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रूफ लेवल तकरीबन आपका 9 टन स्टील लग जाएगा। आज की प्राइस के मुताबिक अगर कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 2,50,55,000 रुपये टन चल रहा है स्टील। तो इसके मुताबिक आपका 23 लाख और 65,000 रुपये का स्टील जो है आपके ग्रे स्ट्रक्चर में यूज होगा। तो व्यूवर्स, चौथे नंबर के ऊपर अगर डिस्कस किया जाए तो आपके जब आप ग्रे स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ईंटों के काम के बाद आपकी बारी आती है इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग के काम की। क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर से पहले, प्लस्तर से पहले आपने अपने घर के अंदर वायरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल पाइप्स और पानी के अच्छे फ्लो के लिए आपने सीवरेज के पाइप्स और पीपीआर के पाइप्स आपने इंस्टॉल करने हैं अपने ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। ये आपको 5 मरले के घर के अंदर तकरीबन अच्छी क्वालिटी के मास्टर फिट, एक्योफिट, जो अच्छी क्वालिटीज के पाइप्स हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिकल के लिए पोली का पाइप, पॉपुलर का पाइप यूज होता है, ये तकरीबन आपको 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करेगा। 5वां पॉइंट है हमारा कि हमारे घर में रेत कितनी लगेगी 5 मरले के स्ट्रक्चर के ऊपर और क्रश का कितना यूज आएगा। तो एक मोटा मोटा हिसाब है कि आपके 6 डंपर जो है वो लग जाएंगे रेत के, जिसके अंदर आपकी प्लस्तर वाली रेत भी इंक्लूडेड है। जो आपको एक गाजी की रेत जिसको बोलते हैं हमारी जुबान में, वो आपको अलग से लेनी पड़ती है प्लस्तर वर्क के लिए, वो बारीक होती है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है प्लस्तर से रिलेटेड, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे प्रोफाइल के अंदर भी वीडियोस लगी हुई हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। पूरी नॉलेज आपको वहां से मिल जाएगी। और दूसरी चीज ये है इसके अंदर क्रश के अंदर और सैंड के अंदर कि आपके क्रश के 5 डंपर और रेत के 6 डंपर लगेंगे, जो तकरीबन आपको 4,30,000 रुपया आज की प्राइस पे कॉस्ट करेंगे। तो व्यूवर्स, ये ग्रे स्ट्रक्चर का सेकंड लास्ट पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, हार्डवेयर।
हार्डवेयर आपके घर में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसकी बहुत सारी जगह हैं। जब आप स्टील का काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको बाइंडिंग वायर चाहिए है, जब आप शटरिंग का काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको पतली बाइंडिंग वायर और XYZ बहुत सारी चीज़ें हार्डवेयर में इंक्लूडेड है, जो तकरीबन आपका मेरे हिसाब से लाख सवा लाख रुपया लग जाएगा। तो आप 1 लाख रुपया कॉस्ट अपने माइंड में रखें हार्डवेयर की, जो आपने ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर पे करनी है। और व्यूवर्स, लास्ट में हम सबसे बात करेंगे अपनी लेबर के ऊपर कि लेबर रेट क्या है, लेबर हमें क्या कॉस्ट करती है अगर हमने ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है, आज की प्राइस क्या चल रही है। आजकल की प्राइस की अगर बात करें तो तकरीबन 550 रुपया पर स्क्वायर फीट लेबर कॉस्ट आपको पड़ेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक घर बना रहे हैं, उसका ग्रे स्ट्रक्चर आपने बनवाना है, आपने लेबर हायर करनी है। तो सबसे पहले तो आपको एडवाइस ये है कि आपने टॉप क्वालिटी लेबर हायर करनी है। अगर आपके पास लेबर अच्छी नहीं है तो आपका महंगा मटेरियल, A+ क्वालिटी का मटेरियल भी ज़ाया हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर लेबर की प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन 550 रुपया स्क्वायर फीट इनकी चार्जेस हैं आजकल के। जो अच्छी लेबर है, जो आपके मटेरियल को भी बचाएगी, ज़ाया नहीं करेगी और आपको काम भी 100% देगी। इसके मुताबिक अगर सोचा जाए, देखा जाए, 5 मरले के घर का कवर्ड एरिया तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट के करीब करीब होता है। और इसके मुताबिक अगर आप इसको प्लस माइनस करते हैं तो तकरीबन आपका मेरे हिसाब से 11 लाख रुपए के करीब आपकी लेबर आ जाती है, जो आपने लेबर को पे आउट करना है, जिसमें आपकी टोटल लेबर इंक्लूडेड है। यहाँ तक कि आपकी शटरिंग वाले लोग, आपके लेंटर भराई वाले लोग, पोरिंग वाले लोग, ग्राउंड फ्लोर में जो छोटे मोटे काम है वो हो गए, प्लस आपके ईंटों का काम, छत का लेंटर, ठीक है, प्लस्तर वर्क इंक्लूडेड है इसके अंदर, जिसको हम अपनी जुबान में तेसी करंडी का काम बोलते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है 11 लाख रुपए के अंदर। तो व्यूवर्स, हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने फिनिशिंग वर्क को। फिनिशिंग वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी ऐसा मटेरियल जो क्वालिटी बेस्ड ना हो आपने अपने घर में यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिनिशिंग में एक सबसे ख़ास बात है जो पाकिस्तान में भी बड़ी मशहूर है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आपने अपने घर में जो चीज़ें फिनिशिंग में यूज़ करनी है, स्ट्रक्चर तो आपने ऑलरेडी सॉलिड बनाना है, जो आपने फिनिशिंग में चीज़ें यूज़ करनी है वो भी सुपर क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी आपका घर लगेगा। तो फिनिशिंग में जो सबसे पहली चीज़ है, जो जब आपका घर ग्रे स्ट्रक्चर से फ्री होता है तो सबसे पहले आप पेंट वालों से रब्ता करते हैं कि भाई हमने अपने घर में पेंट का काम कराना है। जो ट्रीटमेंट होता है जो प्लस्तर वॉल्स का, जिसमें आप उसको वट्टी लगाते हैं, वॉल पट्टीज का इस्तेमाल करते हैं, प्राइमर्स का यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें और प्लस पेंट और प्लस इसकी लेबर, जितनी भी टोटल कॉस्ट है आपके फिनिशिंग वर्क में जो आपके पेंट से रिलेटेड है, वो आपको व्यूवर्स 2,75,000 रुपये की पड़नी चाहिए, तभी आप फायदे में, वरना आप नुकसान में। दूसरे नंबर के ऊपर ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सीलिंग। कुछ लोग अपनी सीलिंग कराते हैं घर की, जिसमें वो फूल पतासे बनवा लेते हैं और वो अजीब सा एक डिज़ाइन बन जाता है, बाकी घर सारा अच्छा होता है, सीलिंग वर्क अच्छा नहीं होता। तो सीलिंग डिज़ाइंस पे आपने सबसे ज़्यादा गौर करना है कि सीलिंग का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि आपके पूरे घर को वो एक मिनिमल लुक दे रहा हो। तो अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें, जब आपका पेंट का काम लगा होता है उसी दौरान ही सीलिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसमें कैटेगरीज आती हैं, एक 5 mm की प्लेट होती है, एक 4 mm की होती है, कोशिश करें अच्छी वाली लगाएं। कॉस्ट का कोई इतना डिफरेंस नहीं है, 65 से 70 रुपये आम सीलिंग वाले लोग जो हैं वो ले रहे हैं, लेकिन आपने तो अच्छे बंदे से अपना काम कराना है, तो आपको तकरीबन 75 रुपये वाला बंदा ही समझ में आएगा जो आपके घर में ऐसा सीलिंग का काम करेगा जिसमें आपको बाद में आफ्टर क्रैक्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसकी टोटल कॉस्ट 5 मरले के घर आपकी 1,45,000 रुपये आएगी। इससे ज़्यादा अगर होगी तो वो 2-4 हज़ार हो सकती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर हम अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो हम फ्लोर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि फ्लोरिंग जब आपने करनी है अपने 5 मरले के घर की, तो आपने या तो मार्बल में फिनिश करना है उसको, या आप टाइल्स में फिनिश करेंगे। चिप्स का काम बड़े कम लोग करवा रहे हैं आजकल। अगर हम फ्लोरिंग की बात करें, एक आपका ग्राउंड फ्लोर है, एक आपका फर्स्ट फ्लोर है और एक आपका छत है। छत पे लोग ज़्यादातर टेरेजो का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बारीक चिप्स, जो दाने वाला चिप्स होता है डिफरेंट कलर्स के अंदर। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है चिप्स से रिलेटेड, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसको भी लाजमी देखिएगा। अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो मार्बल का फ्लोरिंग करवाएं 5 वॉशरूम्स के अंदर। अगर आप टाइल्स लगवाएं, मार्बल की फ्लोरिंग हो आपकी, तो तकरीबन आपको 6,30,000 रुपया कॉस्ट करेगा। और अगर आप टाइल की फ्लोरिंग में जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 8 लाख रुपया कॉस्ट करेगा, जिसमें आपके वॉशरूम्स, आपका गैराज और आपका जो ग्राउंड फ्लोर पे जो टीवी लाउंज है, किचन का एरिया है, रूम्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी टाइल की ज़रूरत है, टेरेस एरिया है, वहाँ पे इस कॉस्ट के अंदर आपका टाइल वर्क
कंप्लीट होना चाहिए, इसके अंदर लेबर भी इंक्लूडेड है। जो फिनिशिंग की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले बताई हैं, जो अभी बताऊंगा, उन सब के अंदर फिनिशिंग मटेरियल के अंदर आपकी लेबर भी इंक्लूडेड है कि आपने अपना सामान जब फिनिशिंग का लेना है तो आपने लेबर की कॉस्ट साइड पे करके लेनी है। मोटी मोटी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप मार्बल लगवा रहे होते हैं घर में, तो मार्बल की जो रेट है पर स्क्वायर फीट वो तकरीबन आप कहें कि 25 रुपये से 28 रुपये अच्छा कारीगर लेता है। और अगर आप टाइल वर्क करवा रहे हैं तो आप अपने माइंड में रखें कि आपने 35 रुपये से लेकर 38 रुपये तक टाइल वर्क वाले बंदे को देने हैं, क्योंकि वही कारीगर होगा जो आपके घर को सेम से भी बचाएगा, आपके घर को प्रॉपर एक ट्रीटमेंट देगा, आपके घर में वाटर स्लोप्स का ख्याल रखेगा, आपके घर में सीवरेज का ख्याल रखेगा, पाइपिंग का ख्याल रखेगा। ये सब टाइल वाले का काम है। तो टाइल वाला बंदा अच्छा यूज करे। टाइल का काम, वॉशरूम्स का काम विद लेबर आपको 8 लाख रुपए में पड़ेगा। नंबर 4 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को, जो आपके पूरे घर को, जो आपके घर को इन्हांस करता है, जो आपके घर को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाता है, वो है वुड वर्क। कि लकड़ी का काम, सबसे पहले तो बात ये सुन लें कि आपने लकड़ी का काम एक प्रॉपर कारीगर से करवाना है। कोई सस्ते आदमी से नहीं करवा लेना जो बंदा आपके घर में 2 किलो लगा लेता तो वो कहे मैं लकड़ी का काम कर लूंगा, वो आपका घर बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा। वुड वर्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी चौकाठे, दरवाजे, किचन का काम, अलमारियों का काम, ठीक है, और प्लस आपकी बीडिंग, गोला, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वुड वर्क के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वुड वर्क आपको 5 मरले के घर में 9 लाख रुपया कॉस्ट करेगा अगर आप अच्छी लकड़ी खरीदेंगे। तो अगर आप दरमियानी लकड़ी खरीदेंगे वो आपको 7-7.5 लाख रुपया कॉस्ट करेगा, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी के लिए कमेटी डल गई है लकड़ी बनेगी कि वो आपको हर 2 साल बाद ना आपने उससे जाके लकड़ी परचेज करनी है, अपने घर की चौकाठें चेंज करनी है, दरवाज़ों में आपके मसाइल आएंगे। तो इससे बचने के लिए अच्छी वुड खरीदें। और नंबर 2 के ऊपर जो किचन के लिए शीट्स लेंगे, कबर्ड्स के लिए शीट्स लेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, लेबर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। इसी में ही आपका फ़ायदा है और इसी में ही आपके 4 पैसों की बचत है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा व्यूवर्स, हमारा ये सेकंड लास्ट टॉपिक है फिनिशिंग से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क को। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने इंटों के काम के बाद अपने पाइप्स इंस्टॉल करने हैं, पानी के लिए PPR के पाइप्स और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इलेक्ट्रिकल पाइप्स। अब उन पाइप्स को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, ठीक है। आपने सबसे पहले जो परचेजिंग करनी है वायर्स की अपने इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप पाकिस्तान केबल ले लें, वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो एक एग्जेक्टिव क्लास में आ जाती है। लेकिन 5 मरले का घर जो बंदा बना रहा है एटलीस्ट उसको एक ऐसी केबल लेनी चाहिए जो पाकिस्तान में 1 या 2nd नंबर पर हो, क्योंकि ये आपके घर के जो बिजली के बिल आने वाले टाइम में उसको भी रिड्यूस करेगी, आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी केबल। तो एडवाइस आपके लिए ये है कि आपने अच्छी केबल लेनी है। अब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के काम में, जिसके अंदर आपकी वायरिंग, आपके स्विच बोर्ड्स, सॉकेट्स, लाइट्स, सीलिंग लाइट्स, डेकोरेशन लाइट्स, फैंसी लाइट्स, शैंडलियर्स, फैंस, ये सारी इलेक्ट्रिकल वर्क है। और प्लम्बिंग की बात करें अगर, तो वॉशरूम के अंदर आपका काफ़ी कुछ लगना है, जिसमें आपकी वैनिटीज़ हैं, आपका शावर सेट्स हैं, आपके मुस्लिम शावर्स हैं, और कमोड्स हैं, सीट्स हैं, टब्स हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इसको एक सम अप करके इंक्लूड करें तो ये तकरीबन आपका 6 से 6.5 लाख रुपए का टॉप क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ों का खर्चा है। हल्की चीज़ लेंगे तो हो सकता है 4 लाख में भी आ जाए, लेकिन हल्की चीज़ का फिर नुकसान आपने अगले 5-6 साल भुगतना है, और उसके बाद फिर आपने जाके अच्छी चीज़ लेनी है और फिर मेरी आप ये वीडियो याद करेंगे। तो व्यूवर्स, हम अपने चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने वाली, वो है विंडोज़ एंड स्टील वर्क। विंडोज़ जो है आपकी, आपने सबसे पहले कोशिश करना है कि आप UPVC विंडो लगाएं, वो थोड़ी कॉस्टली है। एल्युमिनियम की भी ठीक है विंडोज़, UPVC में थोड़ा ये है कि पाकिस्तान का थोड़ा टेम्परेचर इस तरह का है कि वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। एल्युमिनियम यहाँ पे और हर बंदे ने लगाया हुआ है, डिफरेंट कलर्स आते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। लेकिन इसकी कॉस्टिंग की अगर बात की जाए 5 मरले के घर में कितने की आएंगी, तो विंडोज़ और स्टील का काम, जिसके अंदर आपका गेट, ग्रिल्स, विंडो ग्रिल्स, आपकी स्टेयर रीलिंग और जितना भी छोटा मोटा स्टील से रिलेटेड काम है, ये सब कुछ मिला के तकरीबन आपका 5 से 5.5 लाख रुपए का एक्सपेंस है जो आपने इसके ऊपर करना है, और ये एक्सपेंस करके आपको टॉप क्वालिटी की चीज़ें मिल सकती हैं। तो व्यूवर्स, आज की इस वीलॉग में मैंने आपको बताया है ग्रे स्ट्रक्चर पे आपकी कितनी कॉस्ट है, फिनिशिंग पे आपकी कितनी कॉस्ट है। ग्रे स्ट्रक्चर पर आपकी कॉस्ट है तकरीबन 60 लाख रुपए और फिनिशिंग पे आपकी तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए।
1 करोड़ रुपए के अंदर आपका 5 मरले का घर सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ और आउटस्टैंडिंग फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मैं 7 मरले की कॉस्ट और 10 मरले की और 1 कनाल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वीडियोस आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा, उसको भी देखिएगा। और जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स मैंने इसके अंदर डिस्कस किए हैं इंडिविजुअली, मैंने उनके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियोस लाजमी देखें, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली हैं आपके लिए। और द लास्ट जो सबसे आखिरी बात है वो ये है कि हम लोग 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के घर डिज़ाइनर विलास बना रहे हैं। अगर आपको किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन के काम हम लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा व्यूवर्स, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।